अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, मालूम है आप लोगों को। ये क्या है, ये जो आप लोग पिक देख रहे हैं वो किसका है। हाँ, भारत का है। ये जो नक्शा है वो भारत का है। ये हमारी भारत है, ये हमारा भारत है। हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हम इंडियंस हैं, हम भारत के निवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं। भारत देश में जो है वो कैसा है, अलग अलग लोग रहते हैं। देखो, भारत में जो है वो तरह तरह के लोग रहते हैं, प्रांत प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। हर एक के जो है वो त्यौहार अलग है, हर एक की बोलचाल अलग है, हर एक की बात करने का तरीका अलग है, हर एक का पहरावा अलग है, हर एक का ड्रेस अलग है ना। खाना पीना भी जो है वो हर एक का अलग अलग है। देखो, इनकी ये जो है वो निशानियाँ हैं। हिंदू की निशानी है, मुस्लिम की निशानी है, सिख की निशानी है और ईसाई की भी। ये इनके सिंबल्स है, ये इनकी निशानियाँ हैं। यानी इससे ये लोग पहचाने जाते हैं हाँ कि ये अगर है, ये ओम है, तो यानी ये किसका है, ये हिंदू का है। यहाँ पर चांद और तारा है, ये किसका है, ये मुस्लिम्स का है। उसके बाजू में एक और है, वो किसका है, सिख का है। फिर उसके बाजू में है, वो किसका है, ईसाई का है। यानी हर एक के अपने अपने अलग अलग सिंबल से, हर एक की अपनी अपनी निशानियाँ अलग अलग है। देखो, हमारा भारत देश जो है वो कैसा देश है। यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है, हिमालय पहाड़ है ना। कितना बड़ा है वो, जो चारों हमारे देश को चारों तरफ से घेरे हुए है। देखो, ये बर्फ के पहाड़ है, यानी वहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बर्फ के पहाड़ है। तो यहाँ पर जो है वो कैसे है, यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं। देखो, ये क्या है, ये नदी है, ये मीठे पानी की, ठंडा ठंडा और मीठा पानी रहता है इस नदियों में, जो बहता रहता है। ये जो है वो 7 नदियों का एक जगह पर आके संगम होता है। 7 नदियाँ जो है वो अलग अलग देश से आती है, अलग अलग जगहों से आती है और आकर जो है वो एक जगह मिलती है। देखो, ये क्या है, ये हमारे खेत खलिहान है। यहाँ पर जो है वो गेहूं की फसलें, चावल की फसलें, ज्वार बाजरा, ऐसी बहुत सारी फसलें होती है। इन खेतों को अगर हम, इन गेहूं के खेतों को अगर हम देखेंगे, तब कैसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने चारों तरफ जो है वो सोना ही सोना बिखरा हुआ है। ये गेहूं के खेत देखने में, जब वो गेहूं पक जाती है तो इतनी खूबसूरत लगती है खेतों में, बहुत ही खूबसूरत लगती है। पीली पीली गेहूं, ऐसा लगता है कि जैसा अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन के ऊपर सोना छिड़क दिया है। देखो, ये भी कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसा सोना है ये सब कुछ। हुँ, देखो, ये क्या है पता है आप लोगों को? ये जो है वो चावल है, ये राइस है ये भी जो है वो हमारी धरती माँ हमारे को देती है। यानी हमारी धरती में हम लोग जो भी उगाएँगे, उसके बदले में वो चीज़ हमको वो ज़रूर देती है। चावल लगाएँगे, चावल मिलेगा, गेहूँ लगाएँगे, गेहूँ मिलेगा। कोई फ्रूट का लगा रहे, गन्ना लगा रहे, गन्ना मिलेगा, फूल लगा रहे, फूल मिलेंगे। इस तरह से जो है वो हमारे देश जो है वो कैसा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ, नदियाँ, उसमें कई नदियाँ हैं, खेत खलिहान, यानी अगर देखेंगे तो खूबसूरत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देखो, ये क्या है, अपना प्यारा भारत देश है। ये जो आज की हमारी कविता है वो है अपना प्यारा भारत देश, यानी हमारे देश के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, हमारे देश के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में जो है वो अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, किस तरह से हमारा देश जो है वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, किस तरह से हमारे देश में नदियाँ बहती रहती है, किस तरह से हमारे देश में जो है वो फसलें उगती है, किस तरह से यहाँ के लोग आपस में मिल
मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और वो अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं, भारत को भारत माता कहते हैं। यानी माँ का जो हमारे भारत को लोगों ने जो है वो यहाँ के लोग जो है उन्होंने माँ का दर्जा दिया है, माँ का नाम दिया है। तो ये जो कविता है इसको आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके बारे में आगे इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।